इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा कमरा कैसे बदल दिया? निहाल, मुझसे पूछे बगैर कोई तब्दीली कैसे की जा सकती है डैडी? हो सकता है कि मुझे अपना बेड यहाँ नहीं चाहिए। मेरी सारी चीजों की जगह बदल गई हैं। मेरा मखमली कुशन वो कहाँ है? वो उसका कवर पुराना हो गया था। और मेरी गुड़िया वो भी फेंक दी। मैं ये समझी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। वो गुड़िया मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दी थी मिसेस भीतर। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल तोहफा था, बहुत। आप नहीं समझेंगी। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारी कोई चीज फेंकी नहीं है, सब कुछ वैसे ही मौजूद है स्टोर में। तुम जब चाहे वापस ला सकती हो। और बुलंद के बारे में क्या ख्याल है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करती हूँ तुम वहां खुश रहोगे। प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे? प्लीज। अगर यही सब कुछ मैं आपके कमरे के साथ करती तो क्या आपको अच्छा लगता? नेवर माइंड। मुझे इससे नफरत है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम अपने तौर पे सब कुछ कर सकती हो। मगर क्यों डैडी? उसे किसने ये हक दिया कि मुदाखलत करे? निहाल, भीतर का इरादा तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करने का था। किसने कहा उन्हें ये सब करने के लिए? वो अपने मतलब के लिए कर रही हैं। लेकिन तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। कहाँ जा रही हैं? पहले उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और अब बुलंद भी। उन्होंने कहा था कुछ भी तब्दील नहीं होगा। देखें, पहले रोज से ही सब कुछ तब्दील होता रहा है, सब कुछ। निहाल को ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि ये सब आपने उसके भले के लिए किया है। मैं ज़रूर समझाऊंगी उसे। थैंक यू। तुम ठीक कह रही हो, ये तुम्हारा प्राइवेट कमरा है, इसमें किसी की मदाखलत तुम्हें पसंद नहीं। मगर स्वीटी, इजहार के और भी तरीके हैं, क्यों नहीं समझती हो? वो लोग बातें कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ जबरदस्त नहीं लग रहा? ज़बरदस्त हनी।
मेरी ख्वाहिश थी कि तुम पुरसुकून रहती। हम लोग तुम्हारे कमरे को ऑर्डर में कर देंगे, छोटी सी बात को मसला नहीं बनाना चाहिए। मगर डैडी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत दबाव में आ गई थी। मैं समझ सकता हूँ। उसने मुझसे पूछे बगैर बुलंद को भी अलग कर दिया। मम्मी ने बुलंद की जिम्मेदारी मुझे दी थी। मगर बुलंद कहीं जा नहीं रहा, बराबर वाले कमरे में निहाल। चंद दिनों के बाद तुम्हें इस कमरे में अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। ये कमरा तुम्हारा है। जब तुम इसके दरवाजे बंद कर लोगी तो ये तुम्हारी दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जिसकी तुम मालिक हो। ये बहुत अहम है। मेरी गुड़िया भी स्टोर में डाल दी। जवान लड़की के कमरे में गुड़िया नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम अब भी बच्चों की तरह शिकायत कर रही हो। ओके डैडी, ओके, आपको शिकायत नहीं करूंगी। अब बात खत्म। तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, हम फिर बात कर लेंगे। बस मैं अब ठीक हूं। क्या वो ठीक है? मैं उससे बात करूं? अच्छा होगा कि फिलहाल उसे अकेला छोड़ दिया जाए। मैं वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहता। नया कमरा अच्छा है। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। सच में डैडी, मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। यकीन करें, मैंने सोचा भी नहीं था कि बात यूं खराब हो जाएगी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूं ना, जज्बात की रौ में बह गई। काश कि मुझे पता होता तो ये ना करती। जो होना था वो हो गया। मुझे चाहिए था कि पहले मैं आपसे बात करती। मैंने तो आपको बात ही नहीं करने दी कुछ। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बिला वजह मसाइल पैदा किए मैंने। हम एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता जानने लगे। ये तो होना ही था, तो हो गया। उसे लगता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। उसे ये भी लगता है कि आपको उससे मैंने चुरा लिया है, और बुलंद को भी। मुझे लगता है कि हम इस मौजू पर कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गए। मैं यकीन करता हूँ कि तुम सोते वक्त ये सब कुछ दिमाग से निकाल दोगी, तो सब कुछ कल बिल्कुल अलग नजर आएगा। फिर तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। मिसेस दिनीज, क्या निहाल अब भी ऊपर है? जी, मैं अभी तक उससे नहीं मिली। अच्छा किया आपने। क्या तुमने मेरी रेड और येलो कलर की फाइल देखी है सिस्टर? अपनी माँ से पूछो।
निहाल, मैं अपनी गुड़िया लेने जा रही हूँ। बशीर, देखो ये यहाँ है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस औरत के साथ क्या करूं बशीर? हम लोग एक ही घर में कैसे रहेंगे? ऐसा मत कहो। डैडी को छीन लिया, बुलंद को भी। वो हर उस फर्द को दूर कर रही है जिसे मैं चाहती हूँ। ये सच नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि कोई तुम्हारे डैड, बुलंद या तुम्हारे दरमियान आ जाए? कुछ और भी बातें हैं जो बाद में तुम्हारे सामने आएंगी। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? मैं नए मैगजीन्स लाई हूँ। मैंने आपके लिए इसे संभाल के रखा था। ओके, वहाँ रख दो। जो ऊपर है वो नए हैं। ठीक है। निहाल की चीजें हैं। तो क्या करूं? कल के लिए शॉपिंग लिस्ट है, ज़रा देख लीजिए। ऑल राइट। मुझे नहीं लगता कि डिनर पर कोई भी आएगा। हमें पूछ लेना चाहिए। मुझे लगता है उस तमाम झगड़े के बाद सब के सब थक गए हैं। और फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। चमेली प्लीज़, अपने काम से काम रखो तुम। ये भी चमेली, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक कह रही हो तुम। ऐसे ही बोलती है ना। सच्ची बात यह है कि निहाल एक छोटी सी बिगड़ी बच्ची है। उसके लिए कमरा डिजाइन किया मगर उसे पसंद नहीं आया। अब तुम मिसेस बीथर को सपोर्ट कर रही हो। और ये सच है। मैं समझती हूँ निहाल की पिटाई होनी चाहिए। ये कुशन बहुत पुराना हो गया है, इसे स्टोर में डाल देना। ओके। और कुछ? थैंक यू। यू आर वेलकम।
तुम्हारा काम कब तक खत्म हो जाएगा? फैशन शो में मेरा क्या काम? मुझे ये सब पसंद नहीं आलिफ, तुम्हें पता तो है। खैर, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब मिल लेंगे। ओके ठीक है, फ्री होके मुझे कॉल करो। अच्छा, कोई दूसरी कॉल आ रही है, बाद में बात करते। सी यू। ओके। क्या हाल है जुड़ैल? बहलूल, क्या तुम घर आ सकते हो? मैं कॉलेज में, क्या हुआ? जब आओगे तब बताऊंगी। आज रात घर ज़रूर आना। डैडी को सब बता दिया? नहीं, मिसेस भीतर ने मुझे गुस्सा दिला दिया और अचानक ही मौजू बदल गया। तुम आओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, फिर रात में मुलाकात होती है। तुम डिनर से पहले आ जाना, ओके? कह दिया ना। ऑलराइट, शाम को मिलते हैं। आपने अदायगी की मोहलत के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो मुस्तरद हो गई है। मुझे इसकी तवक्को थी। बहरहाल एक अच्छी तब्दीली हुई है। जिनको कर्ज की अदायगी करनी है वो मुसलसल बदलते जा रहे हैं और कर्ज एक फर्द के पास आ रहा है। इसका क्या मतलब? कोई शख्स आपके कर्ज ख्वाहों की अदायगी कर रहा है। क्या वो पागल है? कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा? मेरे ख्याल से वो चाहता है कि आप सिर्फ उसी के कर्जदार रहें। मुझे लगा कि आपको इस बारे में इल्म होगा। मुझे कुछ नहीं पता। कौन है वो? हिल्मी ओनाल, आपकी बेटी के ससुर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में इसमें आप ही का फायदा है। वो बहरहाल आपके रिश्तेदार हैं। वो मुद्दत में तौसीह कर सकते हैं और आपका मेंशन फरोख्त होने से बच सकता है। आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में मुझसे बदला लेना चाहता है। वैसे मेरे पास वक्त कितना है? 1 माह से भी कम। वो मुझसे सब कुछ ले लेगा। कम इन। तो आपने अपने कमरे में तब्दीलियां कर ली? आपने ही कैसे एक्सेप्ट कर लिया मदमुसल? इस कमरे में ऐसी क्या बुराई है निहाल? सब कुछ तो अच्छा है। बाहर इतना अच्छा नज़ारा है, इतनी ताज़ा हवा है। आप मुझसे मिलने से कतरा रही हैं मदमुसल? पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिलूं? आप मुझसे ना मिल के मुझे सज़ा तो नहीं दे रही है ना? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे ग्रोसरी लानी थी। मुझे लगा कि तुम्हें सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा ही है ना? बुलंद ने उस औरत को माँ कहकर बुलाया मदमुसल। माँ कहा। बुलंद के नज़दीक इस लफ्ज़ का मतलब वो नहीं है जो वो कह रहा है। यू नो दैट। ये उसके लिए एक नॉर्मल लफ्ज़ है जिससे वो अपनी ज़िंदगी के खला को पुर कर रहा है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप हैं ना उसके पास। मगर तुम उस बात को समझ नहीं पा रही हो। तुम उसके एहसासात को नहीं समझ रही हो। उसे मिसेस भीतर से ज़्यादा करीब होने दो। आप समझ नहीं रही हैं मदमुज़ैल। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उसके साथ चिपक कर रह जाए। क्यों? वो अब तुम्हारे डैडी की बीवी हैं। तब क्या होगा जब वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाएगी? तब क्या होगा जब ये शादी खत्म हो जाएगी? तब बुलंद ज़्यादा हर्ट नहीं होगा मदमुज़ैल? मैं उस औरत पर भरोसा नहीं कर सकती।
सॉरी, मैं इनको रोक नहीं सकी। ओके, दरवाजा बंद करो। तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मेरे कर्ज क्यों अदा कर रहे हो? मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं तुमसे अपनी एक एक पाई वसूल करूंगा। तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, याद रखना। तुम हर बात को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना रहे हो। सब कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हम कब खतरनाक दुश्मन बन गए, मगर हम ये चाहें तो सब कुछ भूल सकते हैं। हम जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे। इससे आगे हमारा एक मुस्तकबिल है। हम सच में रिश्तेदार हैं। मैं अपने बेटे को आग कर चुका मिसेस फिरदौस। मुझे पोते की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगी। तो फिर तुम अपने कर्जे अदा करो। $1 मिलियन जो तुमने मेरे बेटे से ऐंठ लिए, जाओ अपने दामाद से मांगो या फिर मिस्टर अदनान से। तुम्हारी असलियत उसे भी तो पता चले, तब उनको एहसास हो जाएगा कि मेरी बातों में किस कदर सच्चाई थी। तुम अब सिर्फ मेरी कर्जदार हो मिसेस फिरदौस, सिर्फ मेरी। और मैं तुम्हारा घमंड तोड़ के ही रहूंगा। और मैं तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारी हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तुम यहां से जा सकती हो। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और मैं तुम्हें तब तक दुख पहुंचाता रहूंगा जब तक कि तुम्हारे पास कुछ ना बचे। शुक्रिया। गुड इवनिंग। अगरचे तुम लेट हो, लेकिन तुम्हारी आमद हमारे लिए बाइस एजाज है। सर प्लीज बैठो। एक्सक्यूज मी, निहाल को कौन मना कर सकता है? अगर बात बुलंद की नहीं होती तो मैं इस वक्त नजर नहीं आता। मदमज़ेल, वेलकम। बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटीट। थैंक यू, बाकी मैं देख लूंगी। यस मैडम। कुछ और लो। थैंक यू, आई एम गुड। चलो भी। मैं अभी आती हूँ। निहाल माय डियर, मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ सब ठीक हो जाए, प्लीज। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं ये सब कुछ करके तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रही थी, मगर सब कुछ गलत हो गया। आई एम सॉरी मेरी जान। प्लीज़, मैं एक छोटी सी बच्ची की तरह रो रो कर शिकायत करती रही हूँ। आई एम सॉरी। फजूल बातें मत करो, तुम अपनी हद में रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पागल हो जाती और यही कहती कि 2 दिन हुए नहीं आए हुए और मेरी चीज़ों में मदाखलत शुरू करती, मेरे मामलात बिगाड़ के रख दिए, इसी तरह की और बातें करती। एक रोज़ मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जब अपने घर वापस आई तो देखा कि मेरी सारी चीज़ें उठा के मेरी मम्मी ने किसी और को दे दी थी। मेरा पसंदीदा कोट मुलाजमा की बेटी ने पहना हुआ था। अब जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सब कुछ क्यों किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफ कोर्स मैं वो कोट वापस तो नहीं ले सकती थी ना मुलाजमा की बेटी से। मुझे ये सब कुछ याद आ गया जब मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आई एम सॉरी अगेन। मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने कभी तुम्हारी यादों को रुस्वा करने की कोशिश नहीं की। मुझे इस हवाले से बहुत डर लगता है।
मगर मैं कम से कम इतना तो चाह सकती हूँ ना कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। ज्यादा नहीं मगर कम से कम थोड़ी ही सही। सिस्टर आई लव यू। मैं भी। मुझे भी इतराफ करना है। मैं भी। बहुत स्वीट है आप। वक्त गुजरने के साथ साथ हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी। पहले खोलो और मुझे दो। एक मिनट अंकल, जरा वेट कीजिए। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बस हो गया। डैडी आपने देखो। स्लाइड दुरुस्त कर दिया है, अब मुझे और बहलूल को पर्दा लगाने दें। मतलब मैं एक तरफ हट जाऊं? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या ये वही हैं जिन्हें हम हनीमून पर ले गए थे? मैंने इनको स्टडी में लगा दिया। हाँ सही है। जरा मुझे एक्सटेंशन केबल तो मंगा के दो। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के करीब रहें। जैसे कि इत्तेफाकन मुझे तुम्हारी अहमकाना आवारगी का पता चल गया, लेकिन बेफिक्र रहो, अदनान से नहीं कहूँगी। इस हवाले से खामोश रहूँगी। बहलूल मुझे दो, ये केबल मैं लगाऊंगा। गड़बड़ मत करो बोलेंत। अभी सेशन शुरू नहीं हुआ क्या? हाँ, आपके बगैर कैसे शुरू होगा? शुक्रिया। ये मीठे हैं और ये नमकीन हैं। तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी है। कम ऑन अदनान। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। लो आ गया मैं। डैडी। बोलो स्वीटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ डैडी। मैंने आपसे कल सब झूठ कहा था। मैं चेंज कर लूं, फिर समंदर पर वॉक पे चलते हैं। खुशामदीद निहात। अब तुम इस घर में जैसे चाहे रह सकते हो, क्योंकि ये अब तुम्हारे बाप का घर है। ये आप क्या कह रही हैं? सच में ये इसके बाप का घर है। मम्मी खुद को देखें, क्या हो गया आपको? तुम्हारा बाप बहुत बड़ा सौदागर है। वो मुझसे अब बड़े सरकारी अंदाज में इंतकाम ले रहा है। हुआ क्या? उसने मेरे सारे कर्ज ख्वाहों से बारी बारी बात की और उनसे मेरे कर्ज खरीद लिए। अब मैं सिर्फ उसी की कर्जदार हूँ। चूंकि मैं इस माह के आखिर तक ये कर्ज अदा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास आधा उसका है। हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। ऑफ कोर्स हनी, फौरन। अब वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा दुश्मन है। मुझे इस घर से हाथ धोना पड़ेगा, और वो भी तुम्हारी खातिर। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? कुछ सोचो। मैंने वो कर्ज आपको अदा कर दिया मिसेस फरदौस। मैंने वो अदायगी अपने खानदान की एवज की है। मेरे पास कुछ नहीं है। काश मैं आपके पिछले कर्जों के लिए कुछ कर सकूं। तुम्हें क्या लगता है सही कह रहा है? क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे वालिद क्या करने जा रहे हैं? नहीं। हमें कुछ करना होगा। अगर मेरे वालिद ऐसा ना करते तब भी आपके पास इस माह के आखिर तक की ही मोहलत थी।
आपको इस सिलसिले में पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था। वो क्लाउज़ टालने की कोशिश करे थे मगर नहीं कर सके, नाकाम हो गए। हम इस मैंशन से हाथ धो बैठेंगे बहकर। अगर हमारे कर्जे खत्म हो जाते हैं तो ऐसा हो जाने दें। हरगिज नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, हरगिज नहीं मानूंगी। किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि फिरदौस हार गई। तुम अपने डैड से बात नहीं कर सकते? समझने की कोशिश करो, तुम मेरे बाप को नहीं जानती। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।